Hello students, surface chemistry is our next chapter. Before we start, मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टूडेंट्स ये जो सरफेस केमिस्ट्री है ये बेसिकली चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड है एंड ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट तो है एड्जॉर्प्शन। सेकेंड पार्ट हम कंसीडर करते हैं कैटालाइसिस। सेकेंड पार्ट हम कंसीडर करते हैं कैटालाइसिस को एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है कॉलॉइड। सो इस चैप्टर के मेनली 3 पार्ट्स हैं, एड्जॉर्प्शन, कैटालाइसिस एंड कॉलॉइड। एंड कैटालाइसिस इस चैप्टर में इस साल रिड्यूस्ड हो गया है। सो वी हैव ओनली 2 टॉपिक्स, कॉलॉइड एंड एड्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को, इन दोनों टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन कर देता हूं कि सरफेस केमिस्ट्री का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। स्टूडेंट, द वर्ड सरफेस, सरफेस वर्ड इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर हम सरफेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सरफेस केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड की और लिक्विड की सरफेस की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ हम सॉलिड और लिक्विड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गैसेस की कोई पर्टिकुलर सरफेस नहीं होती, सॉलिड एंड लिक्विड की ही सरफेस होती है। सो हम कह सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड के सरफेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो सरफेसेस के बाद हम बात करते हैं एड्जॉर्प्शन की। सो व्हाट इज़ द मीनिंग बाय एड्जॉर्प्शन? जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एड्जॉर्प्शन, कैटालाइसिस एंड कॉलॉइड, जिनमें से कैटालाइसिस रिड्यूस हो गया है। सो वी हैव एड्जॉर्प्शन एंड कॉलॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं एड्जॉर्प्शन के बारे में। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन? सो स्टूडेंट्स, एड्जॉर्प्शन को समझने के लिए जनरली हम ये डायग्राम समझ सकते हैं। वी हैव ए सॉलिड और लिक्विड। एक सॉलिड और लिक्विड है, इसकी सरफेस पर गैसेस के पार्टिकल्स आके क्या होते हैं, जुड़ने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर गैसेस के इन पार्टिकल्स का एक्यूमुलेट होना एड्जॉर्प्शन कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ गैसेस के पार्टिकल्स सिर्फ सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं, सरफेस पर चिपकते हैं, अंदर एंटर नहीं करते। सो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिनन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होता है एंड इसमें गैसियस पार्टिकल लिक्विड और सॉलिड की सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से व्हेन गैसियस पार्टिकल्स आर एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सरफेस सॉलिड की और लिक्विड की सरफेस पर गैसेस के पार्टिकल्स का एक्यूमुलेट होना एड्जॉर्प्शन कहलाता है। और एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं बच्चों जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं? मेनली हमारे पास 4 टर्म्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली टर्म से एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट का मीनिंग क्या होता है? एड्जॉर्बेट का मीनिंग होता है दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस विच आर एक्यूमुलेट, जो कि एक्यूमुलेट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर जो एक्यूमुलेट होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? एड्जॉर्बेट कह देते हैं। मतलब कि जो गैसेस पार्टिकल हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं? एड्जॉर्बेट कह सकते हैं, एड्जॉर्बेट कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हें कहा जा सकता है एड्जॉर्बेट। जब इन्हें एड्जॉर्बेट कहा जा सकता है तो सॉलिड सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सॉलिड सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सो स्टूडेंट्स, सॉलिड सब्सटेंस को क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सॉलिड सब्सटेंस है जिसके ऊपर गैसेस के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इस सॉलिड सब्सटेंस को हम कह सकते हैं एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट कह सकते हैं इन्हें अपन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो इन्हें क्या कहा जा सकता है? एड्जॉर्बेंट कहा जा सकता है। सो वी कैन से
solid and liquid substances, solid and liquid substances substances on whose surface the adsorption takes place is known as adsorbent. इसे हम क्या कह देते हैं? adsorbent कह देते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स, एज वी कैन सी, हमारे पास डिफरेंट सरफेस हैं, 1 2 3 4 सरफेसेस एंड डिफरेंस. लेकिन आप नोट करेंगे कि यहाँ पर एड्जॉर्प्शन सिर्फ 3 सरफेस पर हो रहा है, 1 2 एंड 3. इन 3 सरफेस पर ही एड्जॉर्प्शन हो रहा है. जो फोर्थ वाली सरफेस, इस सरफेस पर एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा. तो ऐसी सरफेस जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि एड्जॉर्बेंट सब्सटेंस की भी ऐसी सरफेस जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है, उसे क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है. ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं? एड्जॉर्बेंट का ऐसा सरफेस जिस पर क्या होता है? एड्जॉर्प्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है? इंटरफेस. तो ये भी इंटरफेस कंसीडर किया जाएगा, ये भी इंटरफेस कंसीडर किया जाएगा एंड ये भी इंटरफेस कंसीडर किया जाएगा, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि इस सरफेस पर एड्जॉर्प्शन नहीं होता. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम बात करते हैं एक्टिव सेंटर्स की. तो एक्टिव सेंटर्स कौन हैं? देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ इंटरफेस हैं और इंटरफेस कंप्लीटली फिल नहीं है. देखिए ये वाला एरिया खाली है, ये वाला वैकेंट एरिया भी क्या है? खाली है. सो इंटरफेस में प्रेजेंट ऐसे वैकेंट प्लेसेस जिस पर गैसेस के पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट हो सकते हैं, चिपक सकते हैं, इन सेंटर्स को कहा जाता है एक्टिव सेंटर्स. तो हम कह सकते हैं द प्लेसेस ऑफ इंटरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट वेयर फ्री वैकेंसीज आर मोर. जहाँ फ्री वैकेंसीज क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं. ऐसा प्लेसेस क्या कहलाते हैं? आपके एक्टिव सेंटर्स कहलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या कहा? हमने एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात की और इसमें हमने एड्जॉर्बेंट एंड एक्टिव सेंटर्स के बारे में बात किया. नाउ हम बात करने वाले हैं एड्जॉर्प्शन के बारे में. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन. क्या मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन का? अगर एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर मैक्सिमम सरफेसेस फिल हो चुकी हैं, मतलब एक सरफेस है, इस सरफेस पर मैक्सिमम प्लेस क्या हो चुका है? फिल हो चुका है. अगर मैक्सिमम सरफेस फिल हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन हुआ है. लेकिन हम बात करें एक सरफेस जिस पे कि बहुत ही कम एड्जॉर्प्शन हुआ है या मिनिमम एड्जॉर्प्शन हुआ है, तो उसकी जो सरफेस होगी वो ज़्यादातर क्या होगी? खाली होगी. और ऐसा एड्जॉर्प्शन क्या कहलाएगा? नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहलाएगा. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से इफ द मैक्सिमम amount of adsorbate is absorbed on the surface of adsorbent. अगर गैसेस का मैक्सिमम अमाउंट एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर एब्जॉर्ब्ड है तो इसे पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन कहते हैं. लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट या कम अमाउंट एड्जॉर्ब्ड हुआ है तो उसे नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एड्जॉर्प्शन और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में स्टडी किया. नेक्स्ट क्लास में हम एड्जॉर्प्शन और उसके एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड जो प्रोसेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे.